आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है द्विप्रिज्म क्या है, इसके उपयोग से एक वर्णी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा कैसे निकाला जाता है, समझाएं। तो पहले हम द्विप्रिज्म को समझें कि द्विप्रिज्म क्या होता है। दो पतले प्रिज्म को उनके आधार से परस्पर अर्थात एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, तो इस संरचना को द्विप्रिज्म कहते हैं। तो एक प्रिज्म है ये P1 जिसका कोण है मान लो अल्फा, तो एक दूसरा प्रिज्म है ये P2, इसका भी कोण है मान लेते हैं अल्फा, और दोनों के आधार से ये आधार आपस में जोड़ दिए गए, तो ये जो संरचना बनी है इसी को हम कहते हैं द्विप्रिज्म। वास्तव में दो अलग अलग प्रिज्मों को न जोड़कर कांच के एक ही गुटके में ये पूरी संरचना बनाई जाती है, तो इसी संरचना का नाम है द्विप्रिज्म। द्वि अर्थात दो, प्रिज्म, तो ये दो प्रिज्मों का समूह होने के कारण द्विप्रिज्म कहलाता है। इस द्विप्रिज्म का उपयोग हम किसी एकवर्णी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने में करते हैं। किस प्रकार करते हैं, उसका पूरा प्रायोगिक व्यवस्था हम नीचे चित्र में दिखला रहे हैं। तो एक द्विप्रिज्म है, प्रिज्मों के शीर्ष कोण अल्फा है। इस द्विप्रिज्म से ए दूरी पर, स्मॉल ए दूरी पर एक वर्णी स्रोत है एस। इसी स्रोत के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है लैम्डा, जिसको कि हमें ज्ञात करना है। इस स्रोत से जो किरणें आ रही हैं वो दोनों ही प्रिज्मों के द्वारा अपवर्तित होती हैं और प्रिज्म से बी दूरी पर रखे एक पर्दा पर पहुंचते हैं। तो पहले प्रिज्म ने उस पर आपतित किरणों को, ये किरणें आपतित हो रही हैं, इस प्रकार से अपने आधार की तरफ अपवर्तित किया है। तो पीछे बढ़ाने पर ये किरणें हमें S1 से आते हुए प्रतीत हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि S1 एक स्रोत है प्रकाश का और वहां से तरंगें पर्दे के ऊपर गिर रही है। इसी प्रकार दूसरे प्रिज्म ने स्रोत से आने वाली किरणों को इस प्रकार से अपने आधार की तरफ अपवर्तित किया और ये किरणें जाकर पर्दे पर गिरती हैं। पीछे बढ़ाने पर प्रतीत होता है कि ये तरंगें इस बिंदु से आ रही हैं S2 से। तो S1 और S2 दोनों ही स्रोत S के दो प्रतिबिंब हो गए, आभासी प्रतिबिंब, और ये दोनों कला संबद्ध स्रोत का कार्य करते हैं। ये दोनों दो कला संबद्ध स्रोत बन गए और इसलिए दोनों से जो तरंगें आएंगी और पर्दे पर आपस में अध्यारोपित होंगी, तो हमें यहाँ पर व्यतिकरण पैटर्न देखने को मिलेगा। तो हमको यहाँ पर व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अंक के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में दोनों रेखा छिद्रों से आने वाली प्रकाश तरंगे पर्दे पर व्यतिकरण पैटर्न बनाती हैं, वैसे यहाँ पर S1 और S2 से आने वाली तरंगे हमें व्यतिकरण पैटर्न बना के देती है। उस व्यतिकरण पैटर्न में फ्रिंज की चौड़ाई बराबर मिलेगा d लैम्डा बटे d। ये हमने यंग के द्विरेखा चित्र प्रयोग में इस सूत्र को सिद्ध किया हुआ है। अब यहाँ पर d अर्थात स्रोतों से पर्दे की दूरी, अर्थात S1 S2 से पर्दे की दूरी, और ये दूरी आप देख रहे हैं चित्र में a धन b के बराबर है। स्मॉल d दोनों स्रोतों के बीच की दूरी है, अर्थात S1 से S2 की दूरी है, और गणितीय रूप से सिद्ध किया जा सकता है कि यह दूरी जो है वो बराबर होता है 2a म्यू माइनस 1 गुणित अल्फा, जहाँ म्यू है कांच का अपवर्तनांक। द्विप्रिज्म जिस कांच का बना हुआ है उस कांच का अपवर्तनांक है। यह तो आपने देखा ही है कि द्विप्रिज्म से स्रोत S की दूरी है और अल्फा हमारे प्रिज्म का शीर्ष कोण है। तो यहाँ से इस सूत्र से हमको d मिल जाता है। बीटा अर्थात पर्दे पर बने फ्रिंज पैटर्न की चौड़ाई जो है वो माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से ज्ञात कर लिया जाता है। तो बीटा जो है हमने माइक्रोस्कोप से ज्ञात कर लिया। तो इस समीकरण
को हम नंबर 1 कहें तो समीकरण 1 से हमको मालूम हो रहा है लैम्डा बराबर डी इंटू बीटा बटे डी। तो डी का मान इतना हो गया 2a म्यू माइनस 1 गुणित अल्फा गुणित बीटा और डी का मान हो गया a धन b। इस सूत्र में सभी आंकड़े हमें ज्ञात हैं, a, b, म्यू, अल्फा और बीटा ये सब हमको ज्ञात है और इसलिए हम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की गणना इस सूत्र से कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक द्विप्रिज्म की सहायता से एक वर्णी प्रकाश स्रोत का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर लेते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।